नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में रासो काव्य के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जो प्रमुख रास काव्य हैं उनके बारे में बताएंगे और उनके कौन कौन से रचनाकार हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया कि डॉक्टर गुप्त ने शालिभद्र सूर्य द्वारा जो रचित भारतेश्वर बाहुबली है उसे रास काव्य परंपरा का प्रथम काव्य स्वीकार किया है, और यदि अन्य कवियों के अलग अलग इसी प्रकार से मत रहे हैं। यदि हम बुद्धिरास को देखें तो ये शालिभद्र सूर्य द्वारा लिखा गया। चंदनमाला रास आसक कवि द्वारा लिखा गया, और जीवदया रास ये भी आसक कवि ने ही लिखा है। स्थूलबद्ध रास को जिन धर्म सूरी ने लिखा था, और रेवंती गिरिदास विजय सोहन सूर्य द्वारा लिखा गया। इसी तरह से कच्छुल रास प्रज्ञा तिलक द्वारा और रुचिनिधन पद्मसूल रास सारमुनि द्वारा लिखा गया। पंच पांडव चरित रास इसे ही शालिभद्र सूर्य ने ही लिखा है, और गौतम स्वामी रास उद्वंश ने लिखा है। ऐसी जैसा हम इन रचनाओं को के अलावा अन्य रचनाओं को हम देखें तो इसी परंपरा में तो ऐतिहासिक रासों जो काव्य परंपरा है उसके अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जिन्हें वास्तविक रूप से आदिकालीन हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। वीर गाथा काल इसी वर्ग के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, और मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की कि यह शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है वीर गाथा काल, जिसमें अनेक जो भाषाविद हैं, जो अनेक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसमें आलोचनाएं और बहुत सारा आपत्तियां भी उठाई कि यह नाम सटीक नहीं है। और उसके पीछे शुक्ल जी ने तर्क भी दिया कि यह नाम उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि वीर से पूर्ण जो रचनाएं लिखी गई उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि इस आधार पर उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। वर्ग के अंतर्गत देखें तो जो अन्य ग्रंथ आते हैं, बीचल देव रासो इसे नरपत नाल्य द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो चंद्रबर दाई द्वारा लिखा गया। परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखा गया। बुद्धि रासो नाल कवि द्वारा लिखा गया, और विजयपाल रासो नाल कवि द्वारा लिखा गया। तो इसमें अन्य और ग्रंथों को देखें, हमीर रासो ये सारंगधर जिसे गज्जल कवि के नाम से भी जानते हैं, और उनका नाम सारंगधर था, उन्होंने लिखा था। और खुमान रासो दलपत सिंह के द्वारा लिखा गया। रासो साहित्य पहल अपभ्रंश में और बाद में हिंदी और गुजराती में प्राप्त होते हैं। इन कृतियों को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन से दो भाग हैं, जिसे हम पहले गीत नृत्य परक उसके अंतर्गत रख सकते हैं, और दूसरे को छंद वैविध्य परक के नाम से जानते हैं। तो जो गीत नृत्य परक धारा है वो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से प्रसिद्ध मानी जाती है, जबकि छंद वैविध्य जो परक धारा है वो पूर्वी राजस्थान और शेष हिंदी प्रदेश से अधिक प्रचलित हुई। तो उनमें से जो गीत नृत्य परक रासो काव्य परंपरा है उसके जो प्रमुख ग्रंथ थे और उसे किसने लिखा था, तो उन पर हम एक नज़र डालेंगे। जिनमें से पहला ग्रंथ आता है उपदेश रसायन, इसे जिन दत्त सूर्य द्वारा लिखा गया था। और यदि हम ये देखें कि कब लिखा गया था, तो 1134 ईस्वी में इसे लिखा गया था। भारतेश्वर बाहुबली रास को इसे शालिभद्र सूर्य ने लिखा था। बुद्धिरास को शालिभद्र सूर्य ने लिखा। जीवदया रास ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आसक कवि द्वारा लिखा गया। तो ये सारे जो थे, आबुरास पालेड़ द्वारा लिखा गया। गया सुकुमार रास बेलहड़ द्वारा लिखा गया। मेथड रास मांडलिक कवि द्वारा लिखा गया। कच्छुल रास प्रज्ञा तिलक द्वारा लिखा गया, और समरा रास अम्बदेव सूर्य द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार से ये जो गीत नृत्य परक रासो काव्य परंपरा थी ये इसके प्रमुख ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम उसके जो दूसरा
भाग था, यानी छंद वैविध्य परक कौन से थे ग्रंथ, उन पर एक नज़र डाल सकते हैं। उनमें आता है जो मुंजरास, ये देखा जाए तो 1148 ईस्वी के आसपास इसका लेखन, इसके कुछ जो छंद थे हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण और मेरतुंग के प्रबंध चिंतामणि से लिए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका दूसरा जो ग्रंथ के रूप में हम सनेह रासे मान सकते हैं, ये अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम संदेश रासो भी पड़ा, मतलब संदेश रासो के नाम से भी जानते हैं और सनेह रासे के नाम से भी जानते हैं, और इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। पृथ्वीराज रासो, ये तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और प्रसिद्ध ग्रंथ होने के कारण सर्वविदित भी है कि इसे चंद्रबरदाई ने लिखा था और इसे 1150 ईस्वी में लिखा था। हमीर रासो को देखें तो सारंगधर द्वारा लिखा गया, और अभी तक इस नाम की कोई रचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन प्राकृत पैगंगनम में भी इसको ऐसा कहा गया कि छंद जो है वो हमीर से उद्धृत किए गए थे, लिए गए थे, और इस कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि जो हमीर रासो नाम की कोई ना कोई ऐसी ग्रंथ जरूर रहा होगा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हमीर रासो पड़ा, और इसके रचनाकार को सारंगधर के नाम से जानते हैं कि उनके द्वारा ये लिखा गया है, क्योंकि उसकी प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसके पश्चात बुद्धि रासो आता है, ये 14वीं सदी में के आसपास लिखा गया था। परमाल रासो, विजय पाल रासो, राम रासो, राणा रासो, रतन रासो, यदि हम देखें तो रतन रासो जो था वो कुंभकर्ण के द्वारा लिखा गया, राणा रासो दयाल कवि द्वारा लिखा गया, राम रासो माधवदास सारण द्वारा लिखा गया। तो इसी प्रकार से अन्य जो खुमान रासो था वो 18वीं शताब्दी में दलपत विजय द्वारा लिखा गया। तो ये सारे ग्रंथ आ जाते हैं रास काव्य परंपरा के। यदि आदिकालीन कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को देखें तो उसमें जयचंद्र प्रकाश जो है उसे भट्ट केदार ने लिखा था। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा लिखी गई, ढोला मारूला दुहा कुशल लाभ द्वारा, जिसे कल्लोल कवि के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लिखा था। और विद्यापति की पदावली, ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई, और खुसरो की रचनाएं जो हैं वो अमीर खुसरो ने लिखा था। इनका जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन नाम था, जिन्हें अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को बारे में यदि हम बात करें, ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है, और ये ग्रंथ अपने विशाल कलेवर को लेकर ऐतिहासिक, पौराणिक एवं जो काल्पनिक वृत्त हैं उनको लेकर ये अपना जो समाविष्टि है वो किए हुए हैं, और अपनी अद्भुत भाव व्यंजना, प्रकट निरूपण, अलंकारों का सहज प्रयोग और छंदों की विविधता के कारण रासो काव्य परंपरा का ये सर्वोत्तम ग्रंथ है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसमें मानव चेतना की अनुभूति का सुंदर अभिव्यक्ति भी देखने को मिलता है।